एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 7 नाम है बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग में से एक वर्ड आता है प्लान। प्लान का सिंपल मतलब होता है जो आप करना चाहते हैं उसको एक पेपर में लिख लो। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सारे चीज़ों को जब आप पेपर में लिख लेते हो, एक नक्शा बना देते हो। ऐसे आपको मालूम है प्लान का डायरेक्ट मतलब गूगल मैप देखे हैं आप? गूगल मैप, तो इसमें दो चीज़ होता है, अभी आप कहाँ हैं ये आपको मालूम होता है। दूसरा चीज़ आपको जाना कहाँ है, वो लोकेशन आपको वहाँ पे पिन करना पड़ता है, और उसके बाद पता चलता है कि आप जाओगे कैसे। तो ये जो तीसरा सवाल है जाओगे कैसे, इसके लिए हमको प्लान बनाने का ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो प्लान हमको ये बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट क्यों करेगा। क्या क्या जरा बताओ, एक बार रिपीट करोगे? क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेंगे, क्यों करेंगे। इन सारे चीज़ों का जवाब अगर आपने लिख लिया है कहीं पे, तो इसका मतलब है अब आप प्लान बना चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप प्लान बना रहे हो तो बनाने के पहले प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई कुछ बोला अब हम तुरंत उसका प्लान बना दें, ऐसा होता है क्या? हर चीज़ का एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो जब भी आप प्लान बनाएंगे तो किन किन बातों पे ध्यान देंगे? तो सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किस सवाल का जवाब। जो काम आप कर रहे हैं क्यों करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? जो काम आप कर रहे हैं वो क्यों करना है। तो ध्यान देना, हम लोग यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की बात करने में हमको ज़रूरत पड़ता है मैन पावर का। अगर आप बिजनेस छोटे लेवल पे फिर भी 1, 2, 3 आदमी रहेंगे, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे करने जा रहे हो, मान लो 200, 500, 10,000 लोग आपके साथ काम करेंगे, तो उन लोगों से काम करवाने के लिए यानी मैन पावर हायर करने का प्लान बनाना होगा या नहीं बनाना होगा। दूसरा बड़ा बात, जब बिजनेस बड़ा हो गया तो मेरा सेल्स बड़ा होना चाहिए कि नहीं। अगर मान लो हम 10 आदमी मिल करके 10 लाख का सेल करते हैं, तो 1000 आदमी मिलके भी 10 लाख का ही सेल करें। 1000 आदमी मिले तो सीधे करोड़ों की बात करो। तो सेल हम कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा बड़ा थर्ड होता है आपका मार्केट। मार्केटिंग कैसे करोगे, क्योंकि जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ही ज़्यादा बिकता है। तो आप अपने आप को मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश कैसे करोगे। तुम टीवी पे ऐड चलाओगे, गूगल पे ऐड चलाओगे, यूट्यूब में ऐड करोगे, IPL वाले मैच का जो होता है उसका स्पॉन्सरशिप लोगे, किस तरह से मार्केट में खुद को रिप्रेजेंट करोगे। तो सबसे पहला है कि आपका पर्पस क्या है प्लान बनाने का। आपको अपना HR ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर बढ़ाना है, आपको अपना सेल्स बढ़ाना है, आपको अपना मार्केटिंग बढ़ाना है, आपको अपना कस्टमर सर्विस बढ़ाना है। कस्टमर सर्विस, ध्यान देना, आज बिजनेस वही आगे बढ़ता है जिसका कस्टमर खुश होता है। और कस्टमर जब आपके दुकान में आपके आए या आपके प्रोडक्ट को यूज करे तो उसको फील आना चाहिए कैसा, वाह, कैसा फील आना चाहिए, वाह फील आना चाहिए। तो आपका टारगेट कस्टमर सर्विस बढ़ाना है। आपको जो प्लान बना रहे हो क्यों करना है, पहले ये तो क्लियर हो कि नहीं।
तो प्लान बनाने का पहला जो प्रोसेस है वो अपने आप में भाई पहले ये सोच लो कि ये जो कर रहे हो ये क्यों करना है। दूसरा है कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी काम तुम करना चाहोगे उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि जो हम सोच लें वो हमको मिल जाए। हाँ, लेकिन जो जो हम सोच लेते हैं, चाह लेते हैं, उसको पाने का रास्ता खोजते हैं कि नहीं। तो जो काम आप करने जाओगे वहाँ क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं, या वो कौन कौन लोग हैं जो तेरा हेल्प कर सकते हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दूसरा, पहला तो भाई अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स करो कि तुमको करना क्या है। दूसरा, खोजो कि जो जो आदमी का जरूरत पड़ेगा उनसे इंफॉर्मेशन लो। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज। एक काम करने का एक ही तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते हैं और हर सिचुएशन पे ये तरीका बदलते रहता है। अब जैसे आपको अपने घर से कॉलेज आना है तो रास्ते कई हैं। कभी आप पैदल भी आ सकते हो, बाइक से आओ, साइकिल से आओ, कार से आओ। इलेक्शन का टाइम है, नेता लोग को बोलो हेलीकॉप्टर से पहुंचा दो, वो ही पहुंचा सकता है। लेकिन ध्यान देना, तुम्हारे लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा तरीका बढ़िया है, वो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज। तुमको भूख लगा है, तुम घर ही से माँ कसम खा भाते दाल खाएंगे और घर में मम्मी पूड़ी छान के रखी है, तो भूखे मर जाओगे या जोगीला खा लोगे? अल्टरनेटिव का व्यवस्था चाहिए ना। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन हर जगह हर चीज का होता है। हमको अपना क्षमता, अपना पावर, अपना एबिलिटी मालूम होना चाहिए या नहीं। अभी मैंने बताया कि मेरा बाइक चलाने का रफ्तार 50 से 60 है, अब मेरे बगल से एक आया 80-100 का रफ्तार में जुम करके पार हो गया, तो अब हम उसको देख के अपना एक्सीलेटर बढ़ा लें है कि हम अपना क्षमता देखेंगे? तो अपने प्लान का लिमिटेशन भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। अब जब सारा व्यवस्था हो गया तब परफेक्ट प्लान बनाओ। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, पूरा का पूरा बात लिख लो। और याद रखना, पहला प्लान आखिरी नहीं होता है। पहला प्लान आखिरी नहीं होता है। प्लान के पीछे एक और प्लान बनाओ। अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी यूज करो, बी फेल हुआ तो सी यूज करो। लेकिन प्लानिंग के चलते काम रुकना नहीं चाहिए। तो सब प्लान हो गया, लास्ट हो गया इवैल्यूएट करो। जो भी आप काम कर रहे हैं, देखो क्रिकेट में मैच चलता है तो वहाँ स्कोर बोर्ड होता है। 15 बॉल में 45 रन। बैट्समैन को समझ में आ जाता है कि हर बॉले में चौका ठोकना है, और गलती से एक आध बॉल छूट गया तो छक्का मारो। और बॉलर ये जानता है कि 4 वो बॉल खाली इसको डॉट खिला दिए तो ये मैच अपना। तो ये स्कोर बोर्ड जो दिखता है, ये स्कोर बोर्ड क्या करता है? आपके एफर्ट को इवैल्यूएट करता है। 20 ओवर में 280 रन मारना है तो क्या 1-2 रन लेंगे तो काम चलेगा? वो स्कोर बोर्ड टंग गया, 1 ओवर के बाद 5 रन 3 विकेट, समझ जाओ तेरा तो खेल खत्म हो गया। तो ये स्कोर कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर काम में अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो अगर फरवरी में एग्ज़ाम होगा, अब आपका मई ख़त्म होने वाला है, तो ज़रा चैप्टर गिन लो कि चैप्टर 15 है, उसमें कितना चैप्टर कंप्लीट हुआ। हर महीना कितना चैप्टर होना चाहिए, साल कंप्लीट जनवरी दिसंबर तक कितना हो जाना चाहिए। ये जब इवैल्यूएशन होगा तो आपका एफर्ट और एफिशिएंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। कोशिश करना इन वर्ड को देखो, मन में जो विचार आए लिखो। अगर हम आंसर लिखवा देंगे, तुम लिख लोगे, तो याद रखना तुम्हारा सोचने का क्षमता खत्म हो जाएगा, तुम सोचोगे नहीं।
क्योंकि जो हम लिखवाएं उसको याद करोगे। लेकिन अगर इस वर्ड को देख करके तुम लिखने की कोशिश करोगे तो पहला ही दिन से तकलीफ होगा। लेकिन अगर इस तकलीफ को झेल लिए, इस 7 पॉइंट से 7 पन्ना लिख लिए, तो तुम्हारा अंदर का दिमाग का ढक्कन खुलेगा, तुम सोचने लगोगे और तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने बहुत ही प्रेम और शांति से बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।